भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ, किसान को सोने नहीं देता, पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बदल दिया। ये बहुत ज्यादा डेंजरस साइन है। अभी भी लोग गरीबी में ही थे। लाए गए 3 काले कानून, हर कहानी का अंत बुरा नहीं होता। 1947 में गवर्नमेंट फार्मर की सिचुएशन को बदलना ही नहीं चाहती। एजुकेशन की तो बात ही मत करो। जमीन अब बीमार हो चुकी है, खाद इतना ज्यादा महंगा हो चुका है, जमीन बेचना। आ जाती है पॉलिटिक्स, किसान के ट्रैक्टर पर टैक्स। रिलीजियस पॉलिटिक्स भी काम नहीं करेगी। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। हर सुबह हम जो भी रोटी खाते हैं उसके पीछे बहुत ज्यादा दिन और रात की मेहनत होती है। मेहनत होती है उस किसान की जिसने उसको उगाया। बट जिसने हमें रोटी दी, क्या हमने उस किसान को कुछ दिया? खेती से बहुत खुश नहीं है क्यों? ये है 20 साल पहला फोन और ये है आज का। ये है 20 साल पहली गाड़ी और आज गाड़ी कुछ ऐसी होती है। इन 20 सालों में कितना कुछ बदल गया। हाँ, बट अगर कुछ नहीं बदला तो वो है फार्मर्स और उनकी सिचुएशन। यहाँ आज भी हालात वहीं के वहीं हैं। अगर कुछ बदला है तो वो है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के प्राइस, जो पिछले कुछ सालों में आसमान छू रहे हैं। और कुछ टाइम पहले इन्हीं फार्मर्स को इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता था। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेड बाय महात्मा गांधी। बट अब ये बैकबोन बहुत ज्यादा टूट सी गई है। थोड़ा ऑब्जर्व करो तो समझ जाओगे कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस साइन है। बट क्यों? क्योंकि फार्मर्स अब खुद नहीं चाहते कि उनके बच्चे खेती करें। क्या आप चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी या आपके बच्चे किसान बने? कतई नहीं, ना हम नहीं का चाहेंगे। ड्यू टू हाईली लो इनकम, इंडिया में फार्मर की एवरेज इनकम देखें तो वो कुछ 10,000 रुपए मंथली बनती है। 6 महीना खून पसीना बहाने के बाद और मंथली इनकम हो गई 8,662। बट ये इनकम सिर्फ एक फार्मर की नहीं होती, ये होती है उसकी पूरी फैमिली की, क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली लगा देता है खेतों में। इससे ज्यादा पैसा अगर एक इंसान किसी रेलवे के जंक्शन में जाए और सिर्फ 4 ट्रेनों के अंदर चढ़ जाए और वो मांगना चालू करे तो इससे ज्यादा पैसा कमा ले। और इससे भी बड़ी बात, ये कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर प्रॉफिट देखें तो वो कुछ 7-8 हजार ही बचेगा। तुम ही सोचो, क्या इतनी कम इनकम से घर चलाना पॉसिबल है? एंड अनफॉर्चुनेटली इस तरह से वो अन्नदाता जो सबका पेट भरता है, वो खुद रात को भूखे पेट सो जाता है। किसान 24 घंटे काम करता है, फिर भी उसको भूखों पेट सोना पड़ता है। वो सब्जी का पैसा नहीं जुटा पा रहा है। तो रात दिन मेहनत करने के बाद उस फार्मर को क्या मिलता है? कुछ नहीं, बस एक उम्मीद कि शायद अगली बार कुछ अच्छा हो जाए। और गवर्नमेंट फार्मर्स को अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखती है, बट फार्मर्स के लिए कुछ नहीं करती। वो लाती है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो बन जाता है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस तरह से मैक्सिमम फार्मर अपनी क्रॉप को लो प्राइस पर बेच देते हैं और यही क्रॉप कंज्यूमर यानी कि कस्टमर हम तक एक्सट्रीमली हाई प्राइस पर आती है। मतलब कुछ मिडिल मैन है जिन्होंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की होती, बट वो मैक्सिमम प्रॉफिट बना ले जाते हैं। और लो इनकम, लो प्रॉफिट एंड हाई एक्सपेंस की वजह से होता है ये किसी काम लायक नहीं है, तो चलो हम इसको एग्रीकल्चर पकड़ाते हैं। बट हर कहानी का अंत बुरा नहीं होता। That agrochemical industry can play a very important role in helping farmers. तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि फार्मर्स की ये हालत हुई कैसे और क्या सच में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन का फास्ट रखने की अपील करनी पड़ी। दूसरे देश हमें ताने मारते थे कि अगर अपना पेट नहीं भर सकते थे तो आजादी ली ही क्यों तुमने। But they are eager to learn. They learn fast. They implement fast. तो वही दूसरी ओर अमेरिका की धमकियों ने परेशान कर रखा था। सपोर्ट करो और पेट भरो, यही दुनिया है। 1947 में देश की आजादी के बाद सभी नेताओं का एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। इस वक्त इंडिया में 70% से ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी में थी, मतलब गरीबी में। हमारे नेताओं को ये चिंता रहती थी कि अगले महीने या अगले 2-3 महीने बाद में देश का नागरिक क्या खाएगा, जिससे वो अपनी बेसिक जरूरतें जैसे कि खाना, कपड़े,
और मकान भी अफोर्ड नहीं कर पाते। सच्चाई ये थी कि उस समय हम बहुत बड़े फूड शॉर्टेज के क्राइसिस से जूझ रहे थे। और इस वक्त 75% लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे और ये लोग 55% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते थे। एंड बहुत टेक्निक्स लगाई गई जिससे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। और फिर 1960 में आई ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या था वो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसने भारत की दशा को बदल कर रख दिया? सबसे बड़ा रोल था ग्रीन रेवोल्यूशन का। एक नया बीज, नई उम्मीद, नए फर्टिलाइजर्स के साथ, जिससे फसल की पैदावार बढ़ी और भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों के पास खाने के लिए अनाज था, बट अभी भी लोग गरीबी में ही थे। और अब 1991 में आता है ग्लोबलाइजेशन। What is globalization? The impact of globalization. Globalization मतलब इंडिया की मार्केट पूरी दुनिया के लिए खुली थी, बट इंडिया इसके लिए किसी भी तरह से रेडी नहीं था। अब नई टेक्नोलॉजी आई, नई मशीनरीज आई और नए फर्टिलाइजर्स आए, बट ये सब कुछ टॉप 0.1% फार्मर ही अफोर्ड कर पाते ड्यू टू वेरी हाई प्राइसेस। धीरे धीरे सिस्टम बदलने लगा। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर के सस्ते प्रोडक्ट इंडिया में आने लगे, मतलब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और मार्केट के दाम गिरने लगे। एंड अब किसान बीच बाजार और सरकार के झमेले में फंस गया। अब एक तरफ जीडीपी तो बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ किसान कर्ज के बोझ के तले दबता गया और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो अभी तक एक वरदान थी, अब शराब बनती जा रही थी, क्योंकि खाद और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करने से जमीन अब बीमार हो चुकी है और अब ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है। और इस तरह से हमने अपने किसान को एक ऐसी रेस में डाल दिया है जहां वो दौड़ तो रहा है लेकिन पीछे ही जा रहा है। और जिस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया, वही ग्रीन रिवॉल्यूशन आज किसान को बेजान और कमजोर बना रही है। तो अब जमीन बीमार है, मतलब उसको ज्यादा खाद चाहिए, जैसे बीमार आदमी को दवाई की जरूरत होती है। बट अब खाद इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि कर्ज, मतलब लोन के बिना खरीदा ही नहीं जाता। अब ये कर्ज किसान को सोने नहीं देता और इस कर्ज को चुकाने के लिए ये किसान एक नया कर्ज लेता है और इस तरह से साइकिल में पहुंच जाता है, जिससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है जमीन बेचना। आज भी हम देखें तो 45% लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं और 5% इनडायरेक्टली, बट अब ये सिर्फ 15% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी भी 50% पॉपुलेशन फार्मिंग में इंगेज है और कहीं भी जब इतना बड़ा वोट बैंक इन्वॉल्व होता है तो वहां किसी भी चीज में आ जाती है पॉलिटिक्स। और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो को उठा लो, किसान उनके मैनिफेस्टो में आपको सबसे ऊपर दिखाई दे जाएगा। किसान इनके मैनिफेस्टो में टॉप पर रहता है, बट कभी भी इनका मेन एजेंडा नहीं होता। अगर होता तो आज किसान की ये सिचुएशन नहीं होती। आज भी जितने लोग इंडिया में पॉवर्टी में हैं, उनमें से 65% लोग वही हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फार्मिंग से इंगेज हैं। बट आपको कभी भी नेता इसके बारे में बात करते नहीं दिखेंगे। आपने नेताओं को इनके भाषण में बहुत ऊंची ऊंची आवाज में कहते सुना होगा, हमने किसान को कच्चे घर से पक्के घर में शिफ्ट कर दिया। पक्के मकान में वही रह रहा है जिनके बच्चे खेती छोड़ के बाहर जॉब करने गए। हमने किसान को चूल्हे से गैस पर शिफ्ट कर दिया। बट सच्चाई ये है कि 45% किसान अब भी कच्चे घर में ही रहते हैं। इनके पास गैस सिलेंडर तो है, बट गैस इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि उसमें गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं है। और एजुकेशन की तो बात ही मत करो। किसान सोकर उठता है तो उसको एक ही डर लगता है, कहीं आज हमारे एरिया का गवर्नमेंट स्कूल बंद ना हो गया हो। उत्तर प्रदेश के 27,764 प्राथमिक स्कूलों पर ताला लगने जा रहा है। 5,000 स्कूलों पर ताला लग चुका है। पिछले 10 साल में हमारे देश में 89,441 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं। और तुम देखो तो समझ जाओगे कि ये किसान की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़े बड़े मिशंस में सक्सेस अचीव की है, जैसे कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बदल दिया। बट गवर्नमेंट फार्मर की सिचुएशन को बदलना ही नहीं चाहती, क्योंकि इनको भी पता है अगर ये लोग पढ़ लिख कर कुछ बन गए तो इनके दिखाए गए झूठे सपने कौन देखेगा, जैसे कि 15-15 लाख रुपए देना, 2 करोड़ रोजगार हर साल।
और फिर रिलीजियस पॉलिटिक्स भी काम नहीं करेगी, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से रैलीज में इतनी ज्यादा भीड़ होती है। सबसे ज्यादा किसान के बच्चे ही फौज में जाते हैं। तुम मुझे 2 बच्चे बता दो जो नेताओं के हों और फौज में हों, बट फिर भी जब दुनिया भर की प्रॉब्लम के साथ किसान प्रोटेस्ट करने बाहर निकलता है तो यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सोच है। किसान के ट्रैक्टर पर टैक्स, लाए गए 3 काले कानून, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, और फिर आज भी जो जमीन से जुड़ा है उसी ने देश को जोड़े रखा है। पर जब तक किसान की आवाज नहीं उठेगी तब तक आजादी अधूरी ही रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, हम सब की है। और कमेंट में बताइए इनकी और क्या प्रॉब्लम है। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी।